आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना रियासत को आलमी सियाहों के लिए सैर व तफरीह का मरकज बनाया जा रहा है। लंदन में तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टॉल की इफ्तिताही तकरीब से वजीर शहबाज गौर का खिताब। निजाम कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट तलबा के एहतजाज के मसले की यकसुई करें, वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी से वजीर IT KTR की ख्वाहिश। वजीर आला KCR किसानों की फलाह बहबूद के अहद के पाबंद। अनाज की खरीदी मराकिज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। गरीबों के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड इंतहाई माविन व मददगार। CM रिलीफ फंड चेक्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर शहबाज यादव का खिताब। यूपी में 2 असेंबली और 1 पार्लिमानी निशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को की जाएगी गिनती। और हमें दुनिया में ईरान के खतरात का मुकाबला करने का तरीका बदलना चाहिए। मिस्र में मुनक्किदा COP27 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से फ्रांसीसी सदर का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासत को आलमी सयाहों के लिए सैर तफरीह का मरकज बनाया जा रहा है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के ज़ेर-ए-तमाम तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादजा एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ट्रैवल एजेंट्स के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िदा एक इजलास में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इंडिया टूरिज्म के सेक्रेटरी अरविंद सिंह के हमरा वजीर आला KCR की जानिब से तेलंगाना में सयाहत की तरक्की के लिए किए गए इक़दाम और कोशिशों के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला KCR ने सयाहत के शोबे को तरक्की दी है। उस वक्त सयाहत का शोबा तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने याद दिलाया कि रामप्पा को यूनेस्को की पहचान मिली है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पोचमपल्ली गांव को आलमी सियाहती गांव के तौर पर मुंतखब किया गया है और इसके लिए वजीर आला KCR ने सख्त मेहनत की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में शानदार सियाहती मकामात हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सयाहों से तेलंगाना आने की दरख्वास्त की गई है। रियासती वजीर ने इंकशाफ किया कि रियासत तेलंगाना के सयाहती मकामात के बारे में जामी मालूमात लंदन WTM में मुफ्त फराहम की जा रही है। WTM तेलंगाना के मशहूर सयाहती मकामात की तस्वीर पेश करता है, जैसे रामप्पा मंदिर, गोलकुंडा किला, चार मीनार, कुतुब शाही मकबरे, एशिया का सबसे बड़ा बुद्ध मठ प्रोजेक्ट बुद्धवनम, यादाद्री मंदिर, मणिकोंडा, 1000 सुतून का मंदिर, समक्का सारलम्मा KCR अर्बन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम पार्क, वरंगल किले शामिल है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तारीख और विरासत के साथ साथ इस वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में बतकम्मा को फरोग दिया जा रहा है ताकि दुनिया भर के सयाह इससे वाकिफ हों। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में कोहिनूर हीरे पर भी तबादला ख्याल किया गया, जो भारत के लिए मुनफरिद हैसियत रखता है। एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ट्रैवल एजेंट्स के नुमाइंदों ने, जिन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया, तेलंगाना का दौरा करने और रियासत में सयाहत की तरक्की का मुशाहिदा करने की दावत दी गई। इस मौके पर तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन ओपल श्रीनिवास गुप्ता, महकमा सियाहत के MD मनोहर, महकमा सियाहत के असिस्टेंट डायरेक्टर महेश, एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ट्रैवल एजेंट्स के डायरेक्टर सोशन धीरा के सरबरा अबटा के सरबरा अंजिला हेल्स और दीगर ने शिरकत की। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक राव ने कैंपस में हॉस्टल अलाट करने का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के निजाम कॉलेज अंडर ग्रेजुएट तलबा के एहतजाज के मसले पर रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो इस मामले में मदाखिलत करते हुए इस मसले को हल करें। अपने ट्वीट में वजीर KTR ने कहा कि तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल की तामीर अमल में लाते हुए उसे कॉलेज के हवाले किया गया। ऐसा महसूस होता है कि सूरत हाल गैर जरूरी तौर पर पैदा की गई है। निजाम कॉलेज के तलबा अंडर ग्रेजुएट तलबा को कैंपस में हॉस्टल अलाट करने के मसले पर एहतजाज कर रहे हैं। ताहम तलबा के मुताबिक कॉलेज इंतजामिया BJP के तलबा को ही हॉस्टल की सहूलत फराहम कर रहा है। वजीर तालीम से दरख्वास्त करते हुए कहा गया कि इस मामले में मदाखिलत करें और इस मसले की एक्सवी करें।
वजीर पंचायत राज उदय तरक्की दियाकर राव ने कहा कि किसानों की तरफ से उगाई गई फसलों के लिए इमदादी कीमत फराहम करने के अलावा हुकूमत अनाज के हर दाने को भी खरीदती है। रियासती वजीर दियाकर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने धान खरीदने के लिए हाथ उठा दिए, लेकिन वजीर आला केसीआर जो किसानों के हमदर्द है, किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। रियासती वजीर दियाकर राव ने पालाकुर्ती प्राइमरी फार्मर्स एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत वाल्मीडी और आयंगारी पल्ले देहातों में धान की खरीदारी मराकिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि रियासत भर में अनाज की खरीदारी के मराकिज कायम किए जाएंगे और किसानों के जरिए उगाए गए हर अनाज को खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल हम अनाज खरीद रहे हैं, जिस पर रियासती हुकूमत को 3000 करोड़ का खसारा हो रहा है। उन्होंने वजीर आला केसीआर के इक़दाम की सताइश की, जिन्होंने किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमात मुल्क भर के लिए मिसाली हैं। रियासती वजीर ने कहा कि केसीआर की जानिब से मुतारिफ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों की शादियों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में 500 पेंशन भी नहीं आ रहे हैं। तेलंगाना में 2000 और 3000 रुपए पेंशन दी जा रही है। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि गरीब और मुस्तहिक अवाम के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड इंतहाई माविन मददगार साबित हो रहा है। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर शुदा 20.31 लाख रुपए के माली इमदाद के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत रियासत तेलंगाना में सरकारी अस्पतालों में कॉरपोरेट तर्ज पर तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए की लागत से जदीद तरीन तिब्बी आलात दस्तयाब है और हजारों रुपए के मेडिकल टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम को सरकारी अस्पतालों से इस्तेफादे का मशवरा दिया। सदर जिला मसाजिद ईदगाह कब्रिस्तान इंतजामी कमेटी सुदूर जिला करीमनगर जनाब मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में मसाजिद में खिदमात अंजाम देने वाले आइम्मा और मौज़िनीन गुज़िश्ता 6 माह से अपनी तनख्वाहों से महरूम है, जिसके नतीजे में सैकड़ों खानदान माशी मुश्किलात से दो चार होकर कसमपुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम तबकात के मजहबी पेशवाओं को सरकारी सतह पर माहवारी एजाजिया देने का जुर्रतमंदाना फैसला किया, ताहम रियासत के माली मौक़िफ़ के असास पर ताक़ीर हो रही है। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने आइम्मा और मौज़िनीन की तनख्वाहों में फौरी इजाफा करने और 5000 रुपए माहाना में इजाफा करते हुए फीकस 15,000 रुपए मंजूर करने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఎస్సీ మరియు మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు కొప్పుల ఈశ్వర్ గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక మరియు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులైన హరీష్ రావు గారికి ముస్లింల పక్షాన విజ్ఞప్తి. దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా 6 నెలల నుండి మసీదులలో పనిచేస్తున్న ఇమాం మరియు మౌజన్లకు జీతాలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున వెంటనే మైనార్టీ సంక్షేమం కొరకు ఎల్లప్పుడూ ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తుంది. అలాంటిది మరి ఇమాం మరియు మౌజన్లను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని వెంటనే వారికి దాదాపు जिले विकाराबाद के तांडूर में सड़कों की मरम्मत और सड़क की तोसी का काम तेजी से जारी है। इस सड़क पर दौड़ने वाली हर गाड़ी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, लॉरी, बस और दीगर कई तरह की गाड़ियां बहुत ही तेज रफ्तारी से दौड़ रही हैं, जिसकी वजह से सड़क अबूर करने वाले मर्द, खवातीन, बूढ़े और बच्चों के लिए काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। खासकर अंबेडकर चौराहा ज्यादातर मुसाफिरीन को बस स्टैंड के अंदर दाखिल होने नहीं देता है। इन तेज रफ्तार गाड़ियों के दौड़ने से हादसा होने का खतरा लाक हो गया है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि अंबेडकर चौराहे के दोनों जानिब स्पीड ब्रेकर डालने का इंतजाम किया जाए, ताकि गाड़ियां चलाने की रफ्तार धीमी हो सके और हादसा पर काबू पाया जा सके।
तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट हल्का असेंबली मलकाजगिरी यूनिट के इज्तिमाम में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने इन सहाफियों को मुबारकबाद पेश की जो हुकूमत और अवाम के दरमियान एक पुल की हैसियत रखते हैं और जो हमेशा अवामी मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाते हैं। उन्होंने तयक़ुन दिया कि सहाफियों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तवज्जो दिलाई जाएगी। इस प्रोग्राम में टीआरएस कॉर्पोरेटर जितेंद्र और टीआरएस कायदीन के अलावा सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। సభాధ్యక్షులు మా సోదరులు పెద్దలు గౌరవనీయులు ప్రసాద్ గారు, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ సంఘం సీనియర్ నాయకులు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన స్వామి వెంకటరెడ్డి అన్న గారికి, అదేవిధంగా జిల్లా అధ్యక్షులు పెద్దలు గౌరవనీయులు బాలరాజ్ గౌడ్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా పెద్దలు గౌరవనీయులు భిక్షపత్ అన్న గారికి, పెద్దలు గౌరవనీయులు మా వెంకటేష్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా మత్స్యబులారం కార్పొరేటర్ సోదరులు జితేంద్రనాథ్ గారికి, ప్రధాన కార్యదర్శి కాన్స్టిట్యున్సీ పెద్దలు గౌరవనీయులు మా అన్న మధుసూదన్ రెడ్డి అన్న గారికి ఉన్నాయి. మేము కూడా ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉంటాం, మనం ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు శాలరీకి పనిచేయరు, మనం వాళ్ళు అడగకముందే మనం వాళ్ళని చూసుకునే బాధ్యత మనదని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గమనించాలి, ఒక మీడియానో ఒక పొలిటికల్ లీడరో ఒక పార్టీయో తప్పులు చేయరు. ప్రతి దాంట్లో మంచి చెడు రెండు ఉంటాయి. మనం ఏదైనప్పటికీ కూడా కుటుంబంలో ఉన్న ఏదైతే డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నారో ఆ డబుల్ जिले मेदक के टेकमाल से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस के हरकियाती कायद और साबिक जेडपीटी रुकन मोहम्मद अब्दुल मुख्तार ने आज वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से खैर सगाली मुलाकात की। इस दौरान मोहम्मद अब्दुल मुख्तार ने मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार की प्रभाकर रेड्डी की तारीख साज कामयाबी पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को मुबारकबाद दी। उन्होंने मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की फ़कीदुल मिसाल कामयाबी को सेकुलरिज्म की फ़कीदुल मिसाल कामयाबी करार दिया। इस मौके पर मोहम्मद मुख्तार ने मुकामी दरपेश मसाइल पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से तफसीली तबादले ख्याल किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव एडिटर रोजनामा आदाब तेलंगाना नईम गौरी भी मौजूद थे। कासनी ज्ञानेश्वर तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सदर बनाए जाने के सिलसिले में सीनियर सियासी कायद सैयद मुजीब हुसैनी कदीम तांडूर में अपनी रिहायशगाह पर प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कासानी ज्ञानेश्वर को तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर बनाए जाने के मौके पर एन चंद्रबाबू नायडू को मुबारकबाद पेश की। 10 नवंबर को दफ्तर तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी कासनी ज्ञानेश्वर रियासती सदर का जायजा हासिल करने के मौके पर सैयद मुजीब हुसैनी तांडूर से अपने हामियों के हमरा एक बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करने का इरादा जाहिर किया। जिले वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक और 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के वर्धनापेट के डीसी तांडे के करीब उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लारी को पीछे से कार ने टक्कर दे दी। मुकामी अफराद ने बताया कि कार के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। हादसा इतना खौफनाक था कि 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। उनको इलाज के लिए वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। महलूक 45 साल कृष्णा रेड्डी, उनकी बीवी 36 साल बरालक्ष्मी और उनका बेटा 9 साल वेंकट साई रेड्डी, जिनका ताल्लुक जिले वरंगल के परिकावाड़ा से है, AP के उंगूल से वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। कृष्णा रेड्डी बिल्डर बताया गया है। कार में जुमला 9 अफराद सवार थे। अगरचे कि उनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम से था, ताहम यह खानदान जिले वरंगल में 15 साल से मुकीम था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। यह वाकया कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कावटला पुलिस स्टेशन में मंगल की सुबह पेश आया। गोली इसके जबड़े में लगी। इस कांस्टेबल, जिसकी शनाख्त एस रजनी कुमार के तौर पर की गई है, संतरी की ड्यूटी पर था कि वाकया पेश आया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या गोली इत्तेफाकी तौर पर चली या फिर उसने खुद पर यह गोली चला ली। पुलिस ने कहा कि
इस कांस्टेबल का ताल्लुक तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस यूनिट की 13वीं बटालियन से है। वो मंचिर्याल जिले के बटबानपल्ली गांव का रहने वाला है। उसके दीगर साथियों ने सुबह तकरीबन 5 बजे गोली के चलने की आवाज सुनी और संतरी की ड्यूटी करने वाले कांस्टेबल के पास जब वो पहुंचे तो वो खून में लथपथ था। उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए कागजनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। एसपी सुरेश कुमार ने अस्पताल पहुंचकर उसकी इयादत की। बाद उसको बेहतर इलाज के लिए करीमनगर के दूसरे खानगी अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसकी हालत तशवीशनाक है। शहर हैदराबाद के मुज़फ्फराबादी इलाके मीरपेट में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई असमत दरी का वाकया पेश आया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की और मुलजिमीन पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे से वाकिफ हैं। मुलजिमीन मुतासिरा को नामालूम मुकाम पर ले गए जहां पर उसकी असमत दरी की गई। पुलिस से मुतासिरा ने इस बात की शिकायत की कि मीरपेट पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। मुतासिरा को तिब्बी मुआयने के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मुकाम वाकया के सीसीटीवी फुटेज का मुआयना कर रही है और मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया है, ताहम पुलिस ने उसकी हनूज तस्दीक नहीं की है। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में हफ्ते तक मौसम खुश्क रहेगा। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस पीर और मंगल की दरमियान जिले मेदक में दर्ज की गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।